चलिए देखिए, लैपलेस क्राइटेरियन। देखिए, जो अगला हमारा मेथड है वो है लैपलेस क्राइटेरियन। लिखो इसमें, whenever decision maker whenever decision maker has not defined whenever decision maker is not has not defined information about information about probability of occurrence information about probability of occurrence of various state of nature probability of occurrence of various state of nature, comma, this criterion can be used. This criterion can be used. लिखो, following steps should be applied. Following steps should be applied. लिखो स्टेप वन, assign equal probability or equal opportunity. Assign equal probability or equal opportunity to each state of nature. Assign equal opportunity or equal probability to each state of nature. यानी जितने स्टेट ऑफ नेचर हैं हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी या इक्वल प्रोबेबिलिटी असाइन करेंगे। जैसे मान लीजिए 3 एक्ट है हमारे पास, तो 1/3 1/3 1/3 प्रोबेबिलिटी हो गई। 4 एक्ट हैं तो 0.25 0.25 0.25 और 0.25 उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। फिर लिखो स्टेप टू, सर आपने इक्वल प्रोबेबिलिटी के बाद क्या बोला? इक्वल प्रोबेबिलिटी, एक मिनट, टू ईच स्टेट ऑफ नेचर। फिर लिखो स्टेप टू, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड पे ऑफ। एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालोगे।
तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ कैसे निकलेगा? पे ऑफ वन इंटू प्रोबेबिलिटी वन प्लस पे ऑफ टू इंटू प्रोबेबिलिटी टू प्लस डॉट डॉट डॉट। हर पे ऑफ को उसको जो असाइन प्रोबेबिलिटी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड पे ऑफ आ जाएगा। और फिर लिखो स्टेप 3। सेलेक्ट द स्ट्रेटेजी whose expected payoff is maximum. Select the strategy whose expected payoff is maximum. अब उस स्ट्रेटेजी को सेलेक्ट कर लो जिसका जो एक्सपेक्टेड पे ऑफ है वो क्या है? मैक्सिमम है। आइए, आपको मैंने एक क्वेश्चन शीट शेयर की है, तो अब आप उसमें आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये आपका पार्ट 1 के सारे मेथड हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी। देखिए इसने क्या बोला है, निकाल लिया सभी ने? एक्सपेक्टेड पे ऑफ मैक्सिमम, जिसका एक्सपेक्टेड पे ऑफ मैक्सिमम होगा उसको सेलेक्ट किया जाता है। आओ देखो ये क्या बोल रहा है। गिवन द फॉलोइंग पे ऑफ टेबल ऑफ प्रॉफिट जनरेटेड बाय एंटिटी अंडर द डिफरेंट कंडीशन ऑफ फ्यूचर स्टेट ऑफ नेचर। तो आपको 4 स्टेट ऑफ नेचर S1 S2 S3 S4 दिए हुए हैं, और इधर ऑल्टरनेटिव्स। इस बार क्वेश्चन में टेबल अलग तरीके से दी हुई है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव इधर चल रहे हैं और स्टेट ऑफ नेचर इस तरफ चल रहा है। हम तो स्टेट ऑफ नेचर इधर लेते थे, कोई बात नहीं। तो अब आप पहले टेबल ले लो। A1 A2 A3। इधर आ जाओ, स्टेट ऑफ नेचर में S1, फिर S2 S3 S4। चलिए क्या क्या मैट्रिक्स दी हुई है? 3 5 8 -1, 6 5 2 और 0 0 5। ठीक है, अब इसने पहला क्वेश्चन देखो ये क्या पूछ रहा है। स्टेट विच एक्ट कैन बी चूजन एज द बेस्ट एक्ट यूजिंग मैक्सी मैक्स प्रिंसिपल। अब इस बार ऑल्टरनेटिव इधर है मेरे पास, ध्यान से सुनना। इसने क्या बोला है, आपको बताना है मैक्सी मैक्स प्रिंसिपल के बेसिस पर किसको सेलेक्ट करोगे। जल्दी से बताओ। मैक्सी मैक्स, तो सेकंड वर्ड पहले सेलेक्ट करना है। मैक्सी मैक्स। बताओ, ऑल्टरनेटिव 1 में मैक्सिमम कहां पर आ रहा है?
एट। 8। A2 का मैक्सिमम 6 8 6 और A3 का मैक्सिमम। 6 ठीक है, अब पहला वर्ड क्या है, फिर मैक्सिमम, तो क्या हो गया, 8। ये लो। तो नीचे अब आपको एक लाइन लिख देनी है, एज पर मैक्सी मैक्स क्राइटेरियन ऑल्टरनेटिव या एक्ट वन शुड बी सेलेक्टेड। एज पर मैक्सी मैक्स क्राइटेरियन ऑल्टरनेटिव वन शुड बी सेलेक्टेड। बताओ क्लियर है क्या, आ जाओ। दूसरा क्या दिया है इसने, मैक्सिमिन। बताओ मैक्सिमिन, तो पहले मिनिमम लेना है, तो माइनस इसका वन। -1, जीरो। 0 जीरो। और 0 -1। है। अब मैक्सिमम लेना है, -1 से बड़ा तो 0 होता है। मिनिमम के बाद मैक्सिमम लेना है, मिनिमम नहीं दोबारा। और -1 0 और 0 में 0 बड़ा है, तो मैक्सिमम 0 है, तो लिख दो नीचे, आंसर आ जाएगा। एज पर मैक्सिमिन क्राइटेरियन, एज पर मैक्सिमिन क्राइटेरियन ऑल्टरनेटिव 2 और 3 कैन बी चूज, ईदर या और ऑल्टरनेटिव 2 और ऑल्टरनेटिव 3 कैन बी चूजन। बताओ लिख दिया। अब आपको वो बोल रहा है मिनी मैक्स रिग्रेट, तो पहले रिग्रेट टेबल बनानी पड़ेगी। और मैंने इसका एक और नाम दे रखा है यहां पर, देखो सेवेज क्राइटेरियन भी बोला जाता है इसे। चलो रिग्रेट टेबल बनाएंगे सबसे पहले तो अपन, तो S1 S2 और A3। बताइए। भाई बताओ क्या बेस्ट है। 8 चूज करना। 8 चूज करना, तो अगर मैंने 8 ही चूज कर रखा है, एक मिनट, कैसे लोगे बताओ रिग्रेट टेबल, सर कॉलम वाइज नहीं देखेंगे इसमें। बताओ मुझे, आप कैसे देखोगे इसमें। कॉलम वाइज। बिल्कुल ठीक। इस बार ऐसे नहीं देख सकते हो आप, फिर देखो वही तो चीज मैंने आपको बोली थी, कई बार एग्जाम में या तो आप अपनी टेबल को चेंज करो, और या तरीका याद रखो सोचने का।
अब सोचते कैसे हैं मुझे बताओ। अगर मार्केट में ये घटना घटित होगी, ये मार्केट है स्टेट ऑफ नेचर जिस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, मेरे पास तो ये ऑल्टरनेटिव है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो S1 हुआ, एस को ऐसे समझो, ये S1 कोई एक घटना है। इस घटना के घटित होने पर तीन काम हो सकते हैं। मेरे लिए इन तीनों में से बेस्ट क्या है? मेरे लिए इन तीनों में से टू को बेस्ट चूज क्या है? करना। A2 को चूज करना। यानी अगर मैंने A2 को चूज किया और ये घटना घटित हो गई, तो क्या मुझे कोई रिग्रेट होगा क्या? फिर सुनना मैं जो बोलना चाह रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं, मान लो मैं इस स्टेट ऑफ नेचर पर बात करता हूं। इस स्टेट ऑफ नेचर में काम करने के तीन पे ऑफ हैं। तीन कमाऊंगा, 6 कमाऊंगा, 0 कमाऊंगा। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं, पहले बेस्ट पर सोचो। अगर ये घटना हुई और मैंने A2 को सेलेक्ट कर रखा है, तो क्या ये मेरा बेस्ट ऑप्शन है? इसका मतलब मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा। लेकिन अगर ये घटना है और मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, तो मुझे 3 का रिग्रेट होगा। और अगर ये घटना हो गई मार्केट में और मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, तो 6 का रिग्रेट तो होगा। करेक्ट होगा। इस बार ऐसे नहीं देखना था रिग्रेट को, ऐसे चेक करना पड़ेगा। फिर समझो रिग्रेट किस चीज पर होता है। क्या रिग्रेट इन घटनाओं पर होगा या ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करने पर होगा? इनको तो आप सोच ही नहीं सकते। प्रैक्टिकली बस क्वेश्चन में दिक्कतें यही आती हैं, हम क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आप लॉजिक पर जाओ। आपने ये रट रखा है, अभी तक अपन ऐसे चल रहे थे हर वाइज रो वाइज हर बार। इस बार क्वेश्चन उल्टा दे रखा है। मैं फिर बोल रहा हूं, आप ये सोचो, आपको रिग्रेट उसी चीज पर तो होगा जिस पर आपका कंट्रोल है। कि आप ये कर सकते थे और आपने नहीं किया, तो आपका कंट्रोल इनके ऊपर है। आपका कंट्रोल इनके ऊपर है। तो रिग्रेट इनका गलत सिलेक्शन से होगा। आ रही मेरी बात समझ में? यस सर। आओ। अब S2 में हाई बेस्ट क्या है मेरे लिए? सभी बेस्ट हैं, कुछ भी कर लो। अगर मैंने A1 चुना और S2 सिचुएशन है नो रिग्रेट, A2 चुना, S2 सिचुएशन है नो रिग्रेट और नो रिग्रेट, मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा किसी भी काम को करने से। तीसरा, 8 बेस्ट है। तो 8 बेस्ट है, तो अगर यही कर लिया तो 0 रिग्रेट, 6 का 6 और 2। रिग्रेट और 2 का रिग्रेट। फोर्थ में 4 बेस्ट है। तो 5 का रिग्रेट 4 4-0। और 0। और 0। बस अब ऑल्टरनेटिव वाइज आ जाओ। अब रूल क्या है? मिनी मैक्स रिग्रेट है। तो रिग्रेट तो मैंने निकाल ही लिया, अब मिनी मैक्स प्रिंसिपल लगा दो। पहले मैक्सिमम चुनो। बताओ, ऑल्टरनेटिव वन मैक्सिमम क्या है? 8। है 5। 5। 5 6 ऑल्टर 6। 6 और 6। अब मिनिमम रिग्रेट कहां पर है? 5। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। लिख दो, एस पर मिनी मैक्स रिग्रेट क्राइटेरियन, एस पर मिनी मैक्स रिग्रेट क्राइटेरियन, alternative one should be selected.
नेक्स्ट, फोर्थ, इक्वल लाइक्लीहुड या लेस पे क्राइटेरियन। इक्वल लाइक्लीहुड का मतलब होता है इक्वल प्रोबेबिलिटी, जो अभी अपन ने लास्ट मेथड पढ़ा। तो बताओ, हर स्टेट ऑफ नेचर के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? कितने स्टेट ऑफ नेचर हैं? 4। तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच स्टेट ऑफ नेचर 0.25। सबसे पहले हमने हर स्टेट ऑफ नेचर की प्रोबेबिलिटी डिसाइड कर ली। अब स्टेप टू क्या थी? हर ऑल्टरनेटिव के लिए क्या निकालेंगे? एक्सपेक्टेड पे ऑफ। बताओ, ऑल्टरनेटिव वन में 3 का पे ऑफ आ सकता है, लेकिन इसके होने की प्रोबेबिलिटी 0.25 है। प्लस 5 का पे ऑफ आ सकता है, इसके होने की प्रोबेबिलिटी भी 0.25 है। प्लस 8 का पे ऑफ आ सकता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी भी 0.25 है। पॉइंट टू और फाइव कहाँ से लिया? इक्वल प्रोबेबिलिटी फॉर ईच स्टेट ऑफ नेचर। अगर 4 हैं, प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होता है, तो सबकी 1/4 हो गई ना, ओके सर। तो वो 0.25 हो गया। 5 होते तो 1/5, यानी सबकी 0.2 हो जाती। 3 होते तो 1/3। ये बताओ पे ऑफ निकाल कर कितना आया? 3.75। ऑल्टरनेटिव 2 पे आ जाओ। 6 इंटू 0.25, 5 इंटू 0.25, प्लस 2 इंटू 0.25, 0 इंटू 0.25। बताओ एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या आ गया? 3.25। 3.25। 25। ऑल्टरनेटिव 3 का एक्सपेक्टेड पे ऑफ 0 इंटू 0.25, 5 इंटू 0.25, 4 इंटू 0.25। बताओ 3.75। 3.75। ये आ गया 3। अब बताओ इनमें से मैक्सिमम कहां पर है? 3.75, 3.75, A1 एंड A3। तो यानी बेस्ट एक्ट या तो हम A1 सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव या A3। तो बस लिख दो डिसीजन। A1 और A3 कैन बी सेलेक्टेड। A1 और A3 कैन बी सेलेक्टेड। फिफ्थ, अल्फा वैल्यू दे रखी है 0.4, तो 1 माइनस अल्फा कितना हो गया? 0.6। क्या रूल था? हाईएस्ट और लोएस्ट पे ऑफ को सेलेक्ट करना है,
और उनको अल्फा और 1 - अल्फा से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालनी है, हर्ट्ज वैल्यू जो होती है। बताओ ऑल्टरनेटिव 1 में हाईएस्ट आउटकम क्या है? 8 8। इंटू 0.4 प्लस लोएस्ट आउटकम क्या है? -1 -1 इंटू 0.6। 3.2 - 6 2.6 ऑल्टरनेटिव 2 6 और 0। हाईएस्ट है 6 तो और 6 लोएस्ट इंटू है 0 0.4 प्लस 0 इंटू 0.6। 2.40 ऑल्टरनेटिव 3 का निकालो। and 0 है 6 हाईएस्ट और 0 लोएस्ट 6 इंटू 0.4 प्लस 2.40 कौन सा सेलेक्ट करोगे, या तो A2 या A3? सर A1 सेलेक्ट करेंगे ना 2.60 अच्छा सॉरी, हाईएस्ट, हाँ 2.60 A1 सेलेक्ट करेंगे, बिल्कुल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 निकालो। आया, 1 मिनट निकालो आप क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी भाई, निकाला क्या क्वेश्चन नंबर 10? देखो अगेन इसने आपको एक प्रॉफिट मैट्रिक्स दी हुई है, स्टेट ऑफ नेचर है हाई, मॉडरेट और लो, और क्रॉप्स दे रखी हैं A, B और C। द अबव टेबल इज कॉल्ड द पे ऑफ टेबल। वी विल ट्राई टू हेल्प द फार्मर इन अ डिसीजन मेकिंग बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग द यूज ऑफ फॉलोइंग डिसीजन रूल। सबसे पहले है मैक्सी मैक्स क्राइटेरियन। आप टेबल बना लो पहले, फिर एक एक क्राइटेरियन करेंगे। उतार ली सबने टेबल? अब पहला उसने पूछा है मैक्सी मैक्स क्राइटेरियन। 85 60 20। 85 है, माइनस में है ना एक वैल्यू तो। हाँ तो 60 85 और 30। हाँ, 60, 85 और 50। अब इनमें से मैक्सिमम कौन सा है? 85 लिख दो डिसीजन। क्रॉप 2 विल बी सेलेक्टेड। 85 - 50 = 85। 50 - 50 = 50। 50 - 50 = 50। 50 - 50 = 50। 50 - 50 = 50। 50 - 50 = 50। 50 - 50 = 50। 50 - 50 = 50। 50 - 50 = 50। 50 - 50 = 50। 50 - 50 = 50। 50 - 50 = 50। 50 - 50 = 50। 50 - 50 = 50। 50 - 50 = 50। 50 - 50 = 50। 50 - 50 = 50। 50 - 50 = 50। 50 - 50 = 50। 50 - 50 = 50। 50 - 50 = 50। 50 - 50 = 50। 50 - 50 = 50। 50 - 50 = 50। 50 - 50 = 50। 50 - 50 = 50। 50 - 50 = 50। 50 - 50 = 50। 50 - 50 = 50। 50 - 50 = 50। 50 - 50 = 50। 50 - 50
दूसरा रूल, मैक्सिमिन। सबसे मिनिमम बताओ। -10 20 -20 और -12.5। -10 -20। अब पहला वर्ड क्या है? मैक्सी। अब इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? -20। क्या? -10। माइनस -10। टेन माइनस में उल्टा चलता है। तो कौन सा है सेलेक्ट करोगे? ए। अब रिग्रेट टेबल बनाओ। तो क्वेश्चन करने हैं बस इस मेथड के आपको। रिग्रेट टेबल बनाओ। बनाई क्या? यस सर, बना ली। अब बताओ, सबसे पहले मैक्सिमम रिग्रेट बताओ। पहले ऑल्टरनेटिव में मैक्सिमम रिग्रेट कितना? 25। 25। फिर मैक्सिमम रिग्रेट 0। 10। मैक्सिमम तो 10 है ना? टेन ही आ रहा है क्या? यस सर। और तीसरे वाले में मैक्सिमम रिग्रेट क्या हो गया भाई? 35। 35। भाई बाकियों की या तो टेबल गलत बनी है क्या? इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए था। रिग्रेट टेबल या तो गलत बनाई, देखो चेक करो यही आ रहा है क्या? यही सही आंसर है। सर एक बार आप बनवा दो। सर एक सर बार यही आप आ रहा बनवा है। दो सर, गलत आ रही है। इसका मतलब रिग्रेट को सोच नहीं पा रहे हो। अभी पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था ना, उसको सोचो सही तरीके से। पहले देखो, एच, एम और एल, ठीक है, ए, बी और सी। अब सुनना ध्यान से। अगर ये घटना हो जाती है, घटना से सोचना सीखो, तो मेरे पास तीन काम है करने को। मैं ए क्रॉप लगा सकता हूं, बी क्रॉप और सी क्रॉप, और घटना ये हो गई। बताओ बेस्ट क्या है मेरे लिए? जिसकी नहीं बनी वो बोलो। अगर ये बी। घटना हो जाती है और तीन ऑल्टरनेटिव हैं, इनमें बेस्ट क्या है मेरे लिए? बी। बी। और फिफ्टी मैंने फाइव और मैंने बी ही कर लिया, तो रिग्रेट जीरो हो गया कि नहीं हो गया? समझो, अगर हाई रेनफॉल हो गया तो बी क्रॉप लगाना सबसे फायदेमंद है, और मैंने बी क्रॉप ही लगाई, तो रिग्रेट कितना होगा मुझे? 0 रिग्रेट। बोलो आया क्या? जिनकी टेबल गलत बनी उन्हें। यस सर। ऊपर आपने 10 अब 10 लिखा देखो, था। आपने 10 लिखा। कहां पे 10 लिखा?
ऊपर आपने 10 लिख रखा है, 25, 0, 10, 35। समझा नहीं मैं क्या बोल रहे हो आप? मतलब ऊपर टेबल बनाइए ना आपने ऊपर, उस पर 10 लिखा हुआ है बीच में, तो 10 ही उसमें तो आएगा। 85 है। ये तो रिग्रेट बना रहा हूँ। ये तो रिग्रेट सेलेक्ट की। ये तो रिग्रेट बन रही है, फिर सिलेक्शन रूल है वो तो 25, 10 और 35 तो। तो सिलेक्शन है क्या, मुझे रिग्रेट में क्या नहीं आया उससे। अब देखो, अगर ये हो गया लेकिन मैंने एक क्रॉप लगा दी तो कितने का रिग्रेट हो गया मुझे? 25 का रिग्रेट हो गया। हाई रेनफॉल हो गई लेकिन मैंने बी के बजाय ए लगा दी थी। हाई रेनफॉल हो गई और बी के बजाय ए लगा दी तो 25 का नुकसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आपको? यस सर। वापस देख लो। हाई रेनफॉल हो गया और मैंने सी लगा दी, तो बी लगाता तो फायदा था, सी लगाया तो कितने का रिग्रेट? 35 का 35। रिग्रेट। सोचने का तरीका देखो बार बार मेरा। अब मैं वापस इससे समझाता हूं, एक और बार समझो। मीडियम रेनफॉल हो जाए तो बताओ तीनों में से बेस्ट क्या है? ऐसे सोचा करो हमेशा, मीडियम रेनफॉल हो जाए तो बेस्ट क्या है? बी बेस्ट है। बी बेस्ट है, तो बी में तो कभी भी नुकसान हो ही नहीं सकता, तो जीरो रिग्रेट। मैंने बी ही ए किया के था। अंदर 18 रिग्रेट। और अगर ए लगा दी तो 18 का रिग्रेट हो जाएगा, और सी लगा दी तो में 35। 35। 35। ये लो 35 का रिग्रेट हो गया। फिर सोचो, लो रेनफॉल हो गई, क्या बेस्ट था? ए।